हम चलते हैं हमारी जो एक्सरसाइज पर हम आज डिस्कशन करेंगे वो हम बात करेंगे एक्सरसाइज हम बात करते हैं हमारी 18 एक्सरसाइज की हम बात करेंगे एक्सरसाइज 18 यानी कि प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो इस पर हम डिस्कशन करते हैं। प्रायिकता के लिए आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए फॉर्मूला है क्योंकि प्रायिकता के जो क्वेश्चन आएंगे वो दो क्वेश्चन आएंगे, तो आपको दोनों क्वेश्चंस में आपको प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है। इसको जनरली हम P ऑफ E से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये फॉर्मूला याद रखना है। यही फॉर्मूला आपकी प्रायिकता का सबसे अच्छा फॉर्मूला है। इसमें एक और फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं कि प्रायिकता के लिए अगर दो कंडीशंस दी जाएं, एक तो दो कंडीशंस दी जाती है, एक होने की और एक न होने की कंडीशंस दी जाए, ठीक है, कि प्रायिकता होगी या नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक फॉर्मूला यूज लेते हैं। अगर प्रायिकता होगी तो P ऑफ E होगी और प्रायिकता नहीं होगी तो P ऑफ E डैश, और इनका योग होता है वो 1 होता है। अब होने की प्रायिकता पूछे, जैसे आपको प्रायिकता नहीं होने की पूछे, आपसे कहा है कि राम के, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि राम के खेलने की प्रायिकता इतनी है तो श्याम के खेलने की प्रायिकता बताइए। तो फिर जब ऐसी सिचुएशन आए तो दो कंडीशंस दी हुई है, तो राम और श्याम की दोनों की प्रायिकताओं को जोड़कर उनका योग कितना लिख दो, 1 लिख दो। या फिर अगर राम की ये मान लो तो फिर ये श्याम की हो जाएगी, उनमें से घटा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पासे की। तो पासे में हम बात करते हैं एक पासे में जो कुल परिणाम होते हैं, एक पासे में कुल परिणाम होते हैं वो होते हैं आपके पास 6 परिणाम होते हैं। कितने होते हैं? 6 परिणाम होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 6 परिणाम होते हैं। कौन कौन से? अगर सम आने की प्रायिकता पूछे, चाहे विषम संख्या की पूछे, विषम अंक आने की, चाहे पूछे आपसे अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या की जो ये प्रायिकता होगी, ठीक है, अभाज्य संख्या ये कौन कौन सी होती। तो इन सबके परिणाम कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए कौन कौन से परिणाम होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो मैं डायरेक्टली इन शॉर्ट में लिख दूंगा। यदि सम की पूछेगा तो सम संख्या कौन कौन सी होता है, सम है ना, सम संख्या के परिणाम है ना। तो सम होने के अनुकूल परिणाम, डायरेक्ट सम होने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम की हम बात करेंगे तो सम संख्या कौन कौन सी होती है बच्चों, वो होती है 2, 4 और 6। तो कितने परिणाम मिले आपको? 3 परिणाम आपको यहां से मिल गए हैं। अब इसके बाद हम बात करें जैसे विषम संख्या की, फिर मैं सबकी एक साथ निकाल दूंगा। विषम होने के अनुकूल परिणाम तो वो होते हैं 1, 3 और 5। ये भी कितने परिणाम? 3 परिणाम आपके पास मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको जनरली याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम तो ये होता है 2, 3 और 5। तो ये भी कितने परिणाम? 3 परिणाम। तो इन तीनों के लिए जो प्रायिकता होती है वो समान होती है। इन तीनों में से किसी की भी प्रायिकता निकाल लो। जैसे मैं निकाल रहा हूं अभाज्य संख्या की, तो मैं यहां लिख रहा हूं अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या होने की हम बात कर रहे हैं प्रायिकता की। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये आपने इसका फॉर्मूला लगा दिया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताओ सम संख्या कितने परिणाम होते हैं? 3 परिणाम होते हैं। और अब ये पासे में कितने होते हैं? एक पासे में कुल परिणाम 6 होते हैं। तो इन दोनों को काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो सम संख्या के लिए पूछे, चाहे विषम के लिए पूछे, चाहे आपसे अभाज्य संख्या के लिए पूछे, तो उन सभी का परिणाम क्या होगा? चाहे आप विषम की पूछो, चाहे आप सम की पूछो, तो आपके लिए परिणाम क्या होंगे? एक समान होंगे।
ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लें। ठीक है बच्चों, ये हमने बात करी एक पासे की, हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दो पासों की, हम बात करेंगे। तो दो पासों में हम आगे चलते हैं। तो दो पासों की हम बात करते हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों। तो हम बात करते हैं दो पासों की, हम बात करेंगे। तो दो पासों में आपके पास जो परिणाम होंगे वो 36 परिणाम होंगे। कितने परिणाम होंगे बच्चों? 36 परिणाम होंगे। ठीक है, तो कितने परिणाम होंगे बच्चों? 36 परिणाम हम लेकर चलेंगे। तो 36 परिणाम पर हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। तो दो पासों में कुल 36 परिणाम होते हैं। कैसे आ सकते हैं, कैसे आते हैं, वो आपको हम जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, अगला जो हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वो दो पासों की हम बात करें। तो परिणाम किस प्रकार से आते हैं? एक एक, फिर यहां से हम लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं नोट कर देता हूं, यहां से 1 2, फिर यहां से 1 3, फिर यहां से 1 4, और यहां से हो जाएगा 1 5, और यहां से हो जाएगा 1 6 हो जाएगा। फिर यहां से हो जाएगा 2 1, फिर हो जाएगा 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, और फिर 2 5, और यहां से हो जाएगा 2 6। तो इस प्रकार से ये आपके रिजल्ट। ठीक है, तो फिर बात करते हैं 3 1, और फिर ये हो जाएगा 3 2। पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं साथ साथ में लगा दूंगा ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो ये हो जाएगा 3 6, फिर ये हो जाएगा 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, और फिर ये 4 4, और ये हो जाएगा 4 5, और ये हो जाएगा 4 6, और ये हो जाएगा 5 1, ये हो जाएगा 5 2, 5 3, और 5 4, और ये हो जाएगा 5 5, और ये हो जाएगा 5 और 6, और ये हो जाएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, और 6 5, और ये हो जाएगा 6 6। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसको हमने नोट किया। मैंने इन सब के ब्रैकेट लगा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सा पेयर यानी कि जोड़ा है। ठीक है, तो हम चलते हैं इस प्रकार से। तो हम इनको जोड़ेंगे, हम देखते हैं। तो आपके पास जो कुल परिणाम होंगे, हम बात करते हैं कुल परिणाम की, हम बात करेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 36 परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने परिणाम हो जाएंगे आपके पास? 36 परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलें। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो आगे देखिए आप, इसमें अब आपसे पूछा जाए अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता। ठीक है, तो अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता, तो पहले आप जोड़िए इसमें 7 कहां कहां हो रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर 1 3 4 5 6 7, हाँ ये मिल गया एक जोड़ा। केवल अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। फिर यहां से जोड़ो 3 4 5 6 7, हाँ ये रहा, तो एक जोड़ा ये मिल गया। इसमें तो 8 हो गए। फिर आगे चले 4 5 6 7, हाँ ये रहा एक जोड़ा। तो फिर इधर हो जाएगा 8 9, ज्यादा हो गए। फिर 5 6 7, तो एक जोड़ा ये रहा। फिर इधर चलते 6, और ये हो गए 7, और ये 6 और 1 7। यानी कि आप एक चीज नोटिस करो, जब आपको अंकों का ये लेना है 7 होने का, तो देखो एक डायगोनल सा बनेगा ये इस प्रकार से। तो आपको एग्जाम में इस तरह से डिजाइन भी बनानी है। अब आपसे पूछा था अंकों का योग 7 होने के अनुकूल परिणाम, पहले आपको वो लिखने पड़ेंगे। तो अनुकूल परिणाम तो आपको पूरा करना है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली, बहुत से क्या है किताब में एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसमें डायरेक्टली ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे नहीं करें। ठीक है, आपको पूरे आपको ये टेबल बनानी है, पूरे आपको रिजल्ट लिखने हैं, पूरे उसको पूरे एक
सीक्वेंस से करना है। सबसे पहले जो पेयर आएगा वो 1 6 आ रहा है, फिर 2 5 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 3 4 आ रहा है, फिर 4 3 आ रहा है, और फिर आ रहा है आपके पास 5 2 आ रहा है, और फिर आ रहा है 6 1 आ रहा है। इट मीन्स आपके पास जो कुल परिणाम आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल कितने परिणाम आ रहे हैं आपके पास? 6 अनुकूल परिणाम आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, तो यहां पर आप वापस लिखेंगे पूरा, वो पूरी लाइन लिखनी है, हेडलाइन, अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता, अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए आपके पास? 6। कितने हुए? 6। और नीचे कितने आ जाएंगे? 36। तो ये इससे कट जाएगा 1/6 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। तो इस तरह से आपके हमने सबसे पहले जो बात करी थी, हमने पासे की हमने बात करी। पासे में हमने एक पासा लिया, फिर हमने 2 पासे लिए, ठीक है। इसी प्रकार हम अब जो बात करेंगे वो सिक्कों पर हम बात करेंगे। एग्जाम में मोस्टली अगर पूछ लिया जाए तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये हमने बात करी, किसकी बात करी बच्चों? हमने जो बात करी है, ठीक है, वो जो बात करी वो 2 पासों की बात करी है। अब हम चलते हैं सिक्कों वाले क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। यो नहीं है कि एग्जाम में जैसे बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप पूरा डायरेक्टली कर दें, नहीं, इसको पूरी आपको टेबल को जनरेट करना है, पूरी टेबल बनानी है, 36 परिणाम पूरे आपको लिखने हैं, उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सिक्कों की हम बात करते हैं, सिक्कों में हम चलते हैं, तो सिक्कों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिक्कों के परिणाम की हम बात करते हैं। एक सिक्के में जो परिणाम होते हैं, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं, सिक्के में अनुकूल परिणाम कितने, ये सॉरी कुल परिणाम कितने होते हैं? जब बात करेंगे कुल परिणाम की हम बात करते हैं, वो होते हैं आपके पास 2। कितने होते हैं? 2 परिणाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं यहां पर नोट कर देता हूं। एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। 2 ही परिणाम होते हैं आपके पास। इसी तरह हम जब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 2 सिक्कों की हम बात करते हैं। तो 2 सिक्के में कुल परिणाम, तो 2 सिक्के में कुल परिणाम, ठीक है। तो 2 सिक्के में जो परिणाम होते हैं वो होते हैं आपके पास 4, ठीक है। 4 कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो होता है हेड, ठीक है, एक तो हो जाएगा आपके पास हेड, दूसरा हो जाएगा हेड टेल, तीसरा हो जाएगा टेल हेड, और चौथा हो जाएगा टेल और टेल, ठीक है। और फिर तीसरा हम बात करते हैं 3 सिक्कों में, 3 सिक्के में कुल परिणाम। तो 3 सिक्के में कुल परिणाम की बात करते हैं, तो 3 सिक्के में कुल परिणाम होते हैं 8। कौन कौन से हो सकते हैं? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हेड, यहां से होगा हेड, फिर हेड और टेल, फिर हो जाएगा हेड, टेल और हेड, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? हेड, फिर हेड, फिर ये जो टेल था इसको हमने बीच में ले लिया, और फिर एक यहां पर टेल आगे आ गया और हेड दोनों पीछे चले गए, ठीक है। अब अगला रिजल्ट में बना रहा हूं। इसमें तीनों मैंने क्या लिए? टेल लिए, फिर 2 टेल ले लिए, फिर 1 हेड ले लिया। फिर यहां से हमने क्या किया? इस हेड को बीच में ले लिया और टेल को इधर ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? हेड को पीछे भेज दें, यानी कि टेल और टेल, और ये हो गया हेड। तो इस प्रकार से ये सॉरी हेड को आगे और टेल को पीछे, है ना। तो हेड को तो हमने आगे लिया और टेल को हमने पीछे भेजा। देख लो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाना। ये रहा टीटी और टीटीएच, एचटीएच और एचएसटी। तो ये टोटल आपके परिणाम हुए। अब क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर।
आपसे पूछे कि एक सिक्के में चित आने की प्रायिकता, हेड को तो हम बोलते हैं, देख लीजिए, इसको हम बोलेंगे आप चित और इसको आप बोलेंगे पट। अब ये देख लीजिए, इसको इंग्लिश में हेड बोला जाता है ना, और इसको टेल बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि एक सिक्के को उछालने पर पटाने की प्रायिकता, तो फिर 1/2, क्योंकि पट तो एक ही है और कुल परिणाम कितने हैं, 2। फिर यहां से हम बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे तो लगातार 2 हेड आने की या फिर कम से कम 1 हेड आने की बात, कम से कम 1 हेड, तो इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। फिर इसकी हम बात करें तो इसमें पूछे एकांतरः, यानी कि एक छोड़कर एक आए, तो जैसे आपसे पूछा जाए एकांतरः हेड आने की प्रायिकता, तो यानी कि एकांतरः हेड आने की पूछा है ना, तो एकांतरः, ये ध्यान से सुन ले, एकांतरः चित आने की प्रायिकता की पूछ रहा है। इट मींस पहले नंबर पे भी हेड आना चाहिए और तीसरे नंबर पे भी हेड आना चाहिए। अब ऐसे कंडीशंस ढूंढो। एक तो ये रही, आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस पहले और तीसरे नंबर पे आना चाहिए। इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 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 ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशंस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से इस क्वेश्चंस है, तो इसके क्वेश्चंस ये इस तरह से हुए। तो ये सिक्कों वाले जो टॉपिक थे, सिक्के वाले टॉपिक पर भी हमने डिस्कशन किया, तो सिक्कों वाले टॉपिक पर भी हमने यहाँ पर विचार किया और हम यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए हमने। अब जनरली हम बात करते हैं, अब इसमें एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, वो उदाहरण नंबर आपको जो दिया गया है, वो उदाहरण दिया गया है आपको 53वें सोमवार वाला जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम उस पर चलते हैं और हम उस पर विचार करते हैं। तो देखिए 53वां जो सोमवार है उसकी हम बात करेंगे। उसमें कहा गया है आपको एक लीप वर्ष दिया गया है, ठीक है। आप जनरली जानते होंगे लीप और अलीप वर्ष में क्या डिफरेंट है। जो लीप यहां पर मैं लिख देता हूं, जो लीप ईयर होता है, जो लीप वर्ष होता है, ठीक है, उसमें जो दिन होते हैं वो 366 होते हैं, 366 दिन होते हैं। और जो अलीप वर्ष होता है, अलीप वर्ष जनरली जो वर्ष होता है वो होता है, उसमें होते हैं 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, ये जो जिसमें 29 की फरवरी आती है ना, ठीक है ना, 4 साल में एक बार आता है, यानी कि जिसमें 4 का भाग जाते हैं वो, ठीक है। और ये जनरली जो आता है वो अलीप वर्ष होता है। तो आपका जो उदाहरण नंबर जो है, उदाहरण नंबर हम बात कर रहे हैं, उदाहरण नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। उदाहरण नंबर जो 3 है उसमें क्या कहा गया है, उदाहरण नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपसे 53 सोमवार होने की हमसे क्या पूछी गई है, प्रायिकता पूछी गई है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा लीप वर्ष में दिनों की संख्या, लीप वर्ष में दिनों की संख्या की हम बात करेंगे। तो लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या है वो कितनी होती है, 366 दिन होते हैं। और हम जानते हैं एक वर्ष में जो सप्ताह होते हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं एक वर्ष में कुल सप्ताह कितने होते हैं, कुल सप्ताह होते हैं आपके पास 52 सप्ताह होते हैं। अतः अगर आप दिन निकाला चाहते हैं तो 52 सप्ताह में, ठीक है, तो 52 सप्ताह में आपके पास 52 सप्ताह में दिनों की संख्या, तो दिनों की 52 सप्ताह में हम दिन की बात करेंगे तो 52 × 7 यानी कि ये हो जाएगा 364 दिन हो जाएंगे आपके पास। लेकिन आपके पास लीप वर्ष में कुल 366 थे, हमने केवल सिर्फ वीकली बात करी, यानी कि अगर आपके पास जोड़ा बनाए सप्ताहों का तो 364 दिन के जोड़े बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके पास 2 दिन बच जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे 2 जो दिन बचे हैं शेष दिन की हम बात करेंगे। तो ये हो जाएगा 366 - 364 यानी कि आपके पास बचेंगे 2 दिन। अब उन 2 दिन में क्या क्या हो सकता है हम उन पर विचार करते हैं, ठीक है।
तो हम जो विचार करेंगे सिर्फ 2 दिन पर हम विचार कर रहे हैं। अब 2 दिन पर हम क्या विचार करते हैं, आपके पास हम पेयर बनाते हैं, तो संभव परिणाम की हम बात करेंगे। यहां से हम देखते हैं अनुकूल परिणाम हम देखते हैं, पहले हम जोड़े बनाते हैं। यदि पहला अगर सोमवार है तो दूसरा मंगलवार रहेगा, यदि दूसरा मंगलवार है तो फिर तीसरा क्या हो, ये सॉरी दूसरा क्या होगा, बुधवार होगा। और अगर पहला बुध है तो दूसरा क्या बन सकता है, गुरुवार बन सकता है। यदि अगर आपका पहला गुरुवार बना तो फिर इधर क्या बनेगा, शुक्रवार बनेगा। यदि पहला शुक्र बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा, शनिवार बनेगा। और अगर ये शनिवार बनेगा तो ये क्या बनेगा, रविवार बनेगा। अगर पहला रविवार बनेगा तो दूसरा क्या बन जाएगा, सोमवार बनेगा। अब इन 2 दिनों पर ही तो हमें विचार करना है, क्योंकि 52 सोमवार तो हम यहां तक काउंट कर चुके हैं। 364 दिनों में हमारे पास एक सोमवार और चाहिए, और वो सोमवार हमें कौन सा चाहिए, हमें वो चाहिए 53वां सोमवार हमें चाहिए। ठीक है, तो 53वें सोमवार की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे हमारे पास जो कुल परिणाम आए। अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट बन रहे हैं पेयर के रूप में 2-2 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 हमारे पास क्या बन रहे हैं, 7 परिणाम हमारे पास बन रहे हैं कुल। उनमें से हमें देखना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम या 53वां सोमवार होने की 53वां, है ना। ठीक है, तो हमसे कहा गया है 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो हम यहां पर देखिए 53वां सोमवार निकालने की प्रायिकता देखेंगे तो एक सोमवार तो ये रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें ये रहा सोमवार। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितने होंगे, अनुकूल परिणाम की हम बात करेंगे तो अनुकूल परिणाम आपके पास हो जाएंगे 2 परिणाम हो गए। कितने परिणाम हो गए, 2 परिणाम आपके पास हो गए। तो आप क्या निकालना चाहते हो, इसकी प्रायिकता निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो हम यहां पर निकाल रहे हैं, तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो होने की प्रायिकता की हम बात करेंगे तो बच्चों हम यहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे जो हम अब तक पढ़ते यहाँ हैं। कौन सा फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये हो गए अनुकूल परिणाम बटे, यहां से हम लगा देंगे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने आए थे बच्चों हमारे पास, कितने आए बोलिए, जल्दी बोलिए फटाफट। ये हो गए 2 और बटे 7। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके लिए 2020 के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझकर इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है हमें। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन सा मोड़ ले रहे हैं। ठीक है, मैं इधर साइड में हम यहां पर नोट कर देते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन मुझे मिटाना ना पड़े। एक क्वेश्चन है, एक थैले में सफेद गेंद, काली गेंद और एक लाल गेंद है। देखिए आपके पास ये आपका जो एग्जाम्पल है, शायद मुझे देखता हूं, एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है कि एक थैला दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने एक बकेट बना लिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने बकेट बना लिया। इसमें कौन कौन सी कलर की गेंद दी हुई है, एक तो दी हुई है सफेद रंग की, यानी कि एक तो दी हुई है W यानी कि व्हाइट, दूसरी दी हुई है ब्लैक और तीसरी दी हुई है रेड। तो एक तो है ब्लैक और एक है रेड। तो ये प्रकार की गेंदें हैं। तो हमारे पास जो कुल गेंदें हैं, तो कुल गेंदें वो कितनी दी हुई है, 3 गेंदें दी हुई है। इट मीन्स आपको पता चल गया कुल परिणाम कितना है, आपके पास 3 गेंद है। पहला पूछा है कि इसमें बिना झांके देखना है और इसमें से एक गेंद निकालनी, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद क्या हो, लाल। तो यहां पर मैं लिखूंगा लाल गेंद का लाल गेंद होने का अनुकूल परिणाम, लाल गेंद होने का अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम, तो या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पर मैं पूरा लिख रहा हूं। अनुकूल परिणाम बताइए कितनी गेंदें हैं लाल, ओनली ऑन 1। तो ये हो जाएगा लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद
होने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखना है आपको पूरा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए लाल न होने की प्रायिकता, क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, लाल न होने की प्रायिकता, लाल न होने की प्रायिकता, तो फिर मैंने आपको कहा था कि दो कंडीशन दी जाए तो फिर आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है। और 1 माइनस किसको करेंगे, लाल होने की प्रायिकता, और लाल होने की प्रायिकता कितनी है, 1/3, तो कितना हो जाएगा, 2/3। और यहाँ रीजन लिख सकते हैं, चाहे तो यहां पर आप रीजन क्या लिखेंगे, यहां पर जो रीजन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, P ऑफ E, या फिर यहां पर फॉर्मूला भी लिखना चाहे तो मैं फॉर्मूले से बता देता हूं। तो आपको जो लिखना है वो यहां पर चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ E, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, और एलसीएम लेंगे 3 को 1 से गुणा करें, 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। तो ये इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आई होप हमने जो आज डिस्कशन किया वो प्रायिकता पर डिस्कशन किया। मैंने सभी टाइप्स के जो क्वेश्चंस थे वो आपको पूरी तरह से फ्रेम कर दिए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को, सारे जो क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड है, ऑलमोस्ट लगभग जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सिक्के के हुए, पासे के हुए, ताश के जो क्वेश्चन है मोस्टली आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। मोस्टली क्वेश्चन जनरली एग्जाम्पल में से पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और उनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और एक्सरसाइज बुक में से भी कर सकते हैं। और लास्ट ईयर एग्जाम में जो पूछा गया है वो एग्जाम्पल नंबर 9 पूछा गया था। तो आई होप आप इस क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेंगे और बाकी क्वेश्चंस को भी आप आसानी से देख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।